हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट 26 जो कि 26 अक्टूबर की है। तो आज की वर्कशीट आई है लाइट के बारे में, ठीक है, कि लाइट क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। हाँ, तो टुडे we will learn about the laws of reflection of light and images formed by a plane mirror। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज रिफ्लेक्शन के बारे में जो कि लाइट फॉर्म करती है और प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है, लाइट्स के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंगल इन इंटेंस LI1 is always equal to angle LR, ठीक है। एंगल आई एंगल आर, ठीक है। तो क्या होता है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ओके बच्चों, बस ये इसका मतलब है कहने का। अब सेकेंड लॉ देखते हैं, अब क्या होता है हमारा। इन इंसिडेंट्स ऑफ रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो ये होता है ना, लॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो होता है ना सेम प्लेन में लाई करता है बीच में रे में। ओके, एंड ये आप इमेजेस से भी समझ सकते हो। ये देखो, ये इमेज है, बहुत क्लियरली इन्होंने हमें यहाँ पे समझा रखा है। ओके, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेजेस जो है जो हमारी फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से, वो देखते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एक्टिविटी। हम इसे समझेंगे एक एक्टिविटी। मटीरियल रिक्वायर्ड, ए प्लेन मिरर and a torch, plain torch O in front of a plane mirror PO. Two rays OA, 2A OA and OC are indirects on it. Now draw a normal to the surface of the mirror PQ and the points A and C. Then draw the reflected ray AB and CD at the points A, C and respectively, ठीक है। Incident them backwards to they meet, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, एक आपको ऐसे वो ले लेना है, एक टॉर्च लेनी है, उसमें आपको ओ कहीं फाइंड कर लेना है, और फिर आपको एक प्लेन मिरर लेना है जिस पे आपको फाइंड, जैसे प्लेन मिरर ले लिया, फिर उसको आप में PQ OA, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। ले लिया आपने प्लेन मिरर एक, फिर उसके बाद आपको OC भी उसमें लिखना है। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है, ये देखो, ये इमेज दिख रही है आप लोगों को। ये बहुत सिंपली समझा रखा है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, हाँ, इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट ओ एज ओ। अगर वो जो होते हैं ना हमारा ओ से OB PQ मिल जाते हैं तो आप उसको मार्क कर देना ओ से। ओके, फॉर ए व्यूअर आई एट ई डू नॉट रिफ्लेक्टेड रेज appears to come from the point O. Since reflected rays do not actually meet O but only appears do so, we saw that the virtual image of the point O is formed at O. मतलब जो हमारी वर्चुअल इमेज थी O की, वो एज अ O फाउंड हो चुकी है। तो ये हमारा जो है ये अच्छे से क्लासीफाइड है। ओके चिल्ड्रंस, तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। क्वेश्चन 1 देखते हैं हमारा क्या है। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स। इसका हमें स्टेट्स ऑफ लॉज बताना है जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये रहा आंसर, ये देखिए, स्टेट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल रिफ्लेक्शन LR। इसी देखो मैंने आपको बताया था ना, LI और इजिकल्स टू एंगल R हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका। दिस इंसिडेंट रेज ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन मेरा, ठीक है। फिर ये सेम प्लेन में ना बीच में उसका लाई करती है जो सेकेंड इंसिडेंट रे होती है ना। ओके बच्चों, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमारा लाइट का एंगल 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, सेम ही होगा ना, तो आंसर विल बी और 60 डिग्री ओनली। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं हम इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा,
हाउ इमेज विल फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एक्सप्लेन। इमेज कैसे फॉर्म होगी एक प्लेन मिरर से, ठीक है। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराइव टू द प्लेन मिरर and reach beam is reflected by the mirror and the ray appears to meet the back of the mirror and virtually image will be formed। इसी तरह से वर्चुअल इमेज जो होगी वो प्लेन मिरर में अच्छे से फॉर्म्ड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? An incidence ray marks angle 30 will be surface on which is fault V angle incident and angle of reflection। तो इसका आपको क्या करना है, देखो एंगल फॉर्म्ड विद द सरफेस 30 डिग्री, एक एंगल फॉर्म्ड होगा 30 डिग्री का। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आपको आ जाएगा आंसर 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फिर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो आपका 60 डिग्री आ जाएगा एज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर 4 का, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर हो जाती है तो हमारे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मेरे चैनल पे 80 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। जी आर जस्ट 73 सब्सक्राइबर्स। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।